ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक चीज आपका गलत एनालिसिस नहीं होता। आपका सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं होता। आपका सबसे बड़ा दुश्मन होता है आपका खुद का दिमाग। क्योंकि मार्केट में पैसा वह इंसान नहीं कमाता जो सबसे ज्यादा ट्रेड करता है। मार्केट में पैसा वह इंसान कमाता है जो सही मौके का इंतजार करना जानता है। मेरा नाम जेसी लिवरमोर है। दुनिया मुझे उस ट्रेडर के रूप में जानती है जिसने 1929 के ब्लैक ट्यूसडे क्रैश में करीब $100 मिलियन कमाए थे। लेकिन लोग सिर्फ मेरी जीत देखते हैं, मेरी दौलत देखते हैं, मेरी बड़ी ट्रेड्स देखते हैं, पर वह चीज नहीं देखते जिसने मुझे यहां तक पहुंचाया। वो चीज थी पेशेंस। एक ऐसा पेशेंस जिसने मुझे सिखाया कि ट्रेडिंग में एक्शन लेना आसान है, लेकिन सही समय तक शांत बैठना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। क्योंकि जब आपके सामने मार्केट खुला होता है, प्राइस ऊपर नीचे भाग रहा होता है, हर कैंडल आपको बुला रही होती है, आपके अंदर से एक आवाज आती है, ट्रेड ले लो, यह मौका निकल जाएगा, अभी नहीं किया तो पैसा कोई और बना लेगा। लेकिन असली ट्रेडर उसी समय पैदा होता है जब वो इस आवाज को कंट्रोल करना सीख जाता है। मैंने अपनी जिंदगी में हजारों ट्रेड्स ली। मैंने पैसा बनाया, पैसा खोया, मैं करोड़पति बना, फिर सब कुछ गंवा दिया और दोबारा वापस आया। और हर बार मार्केट ने मुझे एक ही लेसन दिया, जैसी तुम्हें ट्रेडिंग से ज्यादा खुद को समझना होगा। क्योंकि ट्रेडिंग कोई नंबर्स का गेम नहीं है, यह ह्यूमन साइकोलॉजी का गेम है। यहाँ चार्ट पर दिखने वाली हर कैंडल के पीछे लाखों लोगों की उम्मीद, डर और लालच छुपा होता है। और जो इंसान अपने डर और लालच को नहीं समझ सकता, वो मार्केट को कभी नहीं समझ सकता। जब मैं छोटा था, मैंने एक ब्रोकरेज ऑफिस में काम करना शुरू किया। मेरा काम सिर्फ बोर्ड पर बदलती हुई प्राइसेस लिखना था। दूसरे लोग उन नंबर्स को सिर्फ नंबर समझते थे, लेकिन मैं उनमें कहानी देखता था। मुझे धीरे धीरे समझ आने लगा कि प्राइस रैंडमली नहीं चलता, उसके पीछे इंसानों की भावनाएं चलती हैं। लालच प्राइस को ऊपर लेकर जाता है, डर प्राइस को नीचे गिराता है, और पेशेंस आपको इन दोनों से बचाता है। कुछ समय बाद मैंने ट्रेडिंग शुरू की। मैं जवान था, जोश से भरा हुआ था। मुझे लगता था कि मैं मार्केट को हरा सकता हूं, और शुरुआत में मैंने तेजी से पैसा भी बनाया। 23 साल की उम्र में मैंने कुछ ही हफ्तों में शून्य को शून्य में बदल दिया। उस समय मुझे लगा मैं जीनियस हूं, मार्केट मेरे हिसाब से चलता है, मुझसे गलती हो ही नहीं सकती। लेकिन यही वो सोच थी जिसने मुझे बर्बादी के रास्ते पर डाल दिया। क्योंकि मार्केट में सबसे खतरनाक पल वो नहीं होता जब आप हार रहे होते हो। सबसे खतरनाक पल वो होता है जब आप लगातार जीत रहे होते हो। क्योंकि लगातार जीत आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस पैदा करती है। आप रूल्स भूलने लगते हो, आप रिस्क भूलने लगते हो, और सबसे बड़ी बात, आप इंतजार करना भूल जाते हो। मैं भी यही गलती कर बैठा, हर छोटी मूवमेंट पर ट्रेड लेने लगा। मुझे लगता था कि अगर मैं मार्केट से बाहर बैठा हूं तो मैं पैसा खो रहा हूं, लेकिन सच कुछ और था। मार्केट से बाहर बैठना पैसा खोना नहीं है, गलत ट्रेड से बचना पैसा बचाना है। और एक ट्रेडर के लिए बचाया हुआ पैसा भी कमाए हुए पैसे जितना ही इंपॉर्टेंट होता है। एक दिन मैंने अपनी पुरानी सारी ट्रेड्स को देखा। मैं जानना चाहता था कि मेरी सबसे बड़ी कमाई कहां से आई। क्या वह फास्ट ट्रेडिंग से आई? क्या वह हर दिन बाय सेल करने से आई? जवाब ने मेरी पूरी सोच बदल दी। मेरे बड़े पैसे कभी ज्यादा ट्रेडिंग करने से नहीं बने थे, मेरे बड़े पैसे बने थे जब मैंने सही ट्रेड पकड़ी और उसे पेशेंस के साथ होल्ड किया। तभी मुझे समझ आया, पैसा बाय या सेल करने से नहीं बनता, पैसा इंतजार करने से बनता है। बहुत सारे लोग मार्केट में आते हैं, वे सोचते हैं कि उन्हें हर दिन पैसा बनाना है, लेकिन मार्केट आपकी सैलरी देने नहीं बैठा। मार्केट आपको सिर्फ तब रिवॉर्ड करता है जब आपका डिसीजन सही हो, आपका टाइमिंग सही हो और आपका माइंड शांत हो। एक इमैच्योर ट्रेडर पूछता है, आज कौन सी ट्रेड लेनी है? लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर पूछता है, क्या आज ट्रेड लेने लायक मौका भी है? इन दोनों सवालों के बीच ही करोड़पति और असफल ट्रेडर का अंतर छुपा है। मैंने अपनी जिंदगी में सीखा, कभी सबसे पावरफुल ट्रेड कोई ट्रेड न लेना होता है। क्योंकि जब आप इंतजार करते हो, आप इमोशन से बाहर निकलते हो। जब आप इंतजार करते हो, आप मार्केट को साफ देख पाते हो, और जब आप इंतजार करते हो, तभी आप वह अपॉर्चुनिटी पकड़ते हो जिसका इंतजार बाकी लोग नहीं कर पाते। याद रखना, मार्केट हमेशा इंपेशेंट लोगों से पैसा लेकर पेशेंट लोगों को देता है। क्योंकि इंपेशेंट ट्रेडर जल्दी अमीर बनना चाहता है, लेकिन पेशेंट ट्रेडर
लंबे समय तक गेम में रहना चाहता है और ट्रेडिंग में जीतता वही है जो सबसे लंबे समय तक टिकता है। लेकिन मेरी कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि मुझे पेशेंस की असली कीमत तब समझ आई जब मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलतियां की। मैंने वह गलतियां की जिन्होंने मेरी पूरी दौलत छीन ली और मुझे यह एहसास कराया कि एक ट्रेडर की असली लड़ाई चार्ट पर नहीं बल्कि उसके खुद के अंदर चल रही होती है। मैंने अपनी जिंदगी में एक बहुत अजीब चीज देखी। मार्केट में ज्यादातर लोग इसलिए नहीं हारते क्योंकि उन्हें कुछ पता नहीं होता, बल्कि इसलिए हारते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें सब पता है, और यही सोच एक ट्रेडर को धीरे धीरे खत्म कर देती है। मेरे साथ भी यही हुआ था। जब मैंने कम उम्र में तेजी से पैसा बनाना शुरू किया तो मुझे लगने लगा था कि शायद मैं मार्केट को समझ चुका हूं। मुझे लगता था कि हर मूवमेंट मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। हर ऊपर जाती हुई प्राइस मुझे प्रॉफिट दिखाती थी, हर गिरती हुई प्राइस मुझे मौका दिखाती थी। लेकिन मैं एक बात भूल गया था, हर मौका सच में मौका नहीं होता। कई बार मार्केट आपको पैसा देने के लिए नहीं बल्कि आपकी कमजोरी देखने के लिए मूव करता है। मार्केट देखता है, क्या तुम इंतजार कर सकते हो? क्या तुम अपने इमोशंस कंट्रोल कर सकते हो? क्या तुम उस वक्त भी शांत रह सकते हो जब पूरी दुनिया भाग रही हो? क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल काम सही प्रिडिक्शन करना नहीं है, सबसे मुश्किल काम है अपने सही प्रिडिक्शन पर टिके रहना। मैंने बहुत बार सही डायरेक्शन पहचाना, मैंने सही एनालिसिस किया, लेकिन फिर भी पैसा नहीं बना पाया। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर पेशेंस नहीं था। मैं जल्दी प्रॉफिट लेना चाहता था, थोड़ा सा पैसा दिखता और मैं ट्रेड बंद कर देता, लेकिन लॉस आता तो उम्मीद में बैठा रहता। और यही एक नए ट्रेडर की सबसे बड़ी गलती होती है, प्रॉफिट में डर और लॉस में उम्मीद। जबकि सक्सेसफुल ट्रेडर इसका उल्टा करता है, वह लॉस को जल्दी एक्सेप्ट करता है और सही ट्रेड को बड़ा बनने का समय देता है। मेरे करियर का सबसे बड़ा लेसन मुझे मेरी जीत ने नहीं दिया, मुझे मेरी हार ने दिया। क्योंकि जीत इंसान को खुश करती है, लेकिन हार इंसान को सोचने पर मजबूर करती है। मैंने अपनी गलतियों को देखना शुरू किया, हर ट्रेड को लिखा, हर डिसीजन को समझा, और धीरे धीरे मुझे एक पैटर्न दिखाई देने लगा। जब भी मैंने बिना इंतजार किए ट्रेड ली, जब भी मैंने सिर्फ एक्साइटमेंट में डिसीजन लिया, जब भी मैंने मार्केट से जबरदस्ती पैसा निकालने की कोशिश की, मैं हारा। लेकिन जब मैंने शांत होकर मार्केट को देखा, जब मैंने परफेक्ट सेटअप का इंतजार किया, जब मैंने भीड़ के शोर को इग्नोर किया, मैं जीता। तभी मुझे एहसास हुआ, ट्रेडिंग में आपका काम हर वेव पकड़ना नहीं है, आपका काम सही वेव का इंतजार करना है। समंदर में खड़ा एक अच्छा सर्फर हर लहर पर नहीं कूदता, वह इंतजार करता है, क्योंकि उसे पता है कि बड़ी लहर आएगी, और जब वह आती है तब वह पूरी ताकत लगा देता है। एक ट्रेडर को भी ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन ज्यादातर लोग उल्टा करते हैं। वे छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज के पीछे अपनी एनर्जी खत्म कर देते हैं, और जब जिंदगी बदलने वाली अपॉर्चुनिटी आती है तब उनके पास पैसा नहीं बचता, हिम्मत नहीं बचती और कॉन्फिडेंस नहीं बचता। मार्केट हमेशा रहेगा, आज नहीं तो कल मौका आएगा, लेकिन अगर आपने अपना कैपिटल खो दिया तो आप उस मौके का फायदा कैसे उठाओगे? एक ट्रेडर का पहला काम पैसा कमाना नहीं होता, पहला काम होता है सरवाइव करना, क्योंकि जो मार्केट में बचा रहता है वही आखिर में जीतता है। मैंने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े ट्रेडर्स को खत्म होते देखा। उनके पास नॉलेज थी, एक्सपीरियंस था, लेकिन पेशेंस नहीं था, और बिना पेशेंस के नॉलेज भी खतरनाक हथियार बन जाती है, क्योंकि आपको लगता है कि आप सही हैं और मार्केट आपको धीरे धीरे गलत साबित करता रहता है। मार्केट से लड़ने की कोशिश मत करो, मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। मार्केट किसी की नहीं सुनता, ना मेरी, ना आपकी, ना दुनिया के सबसे अमीर इंसान की। एक ट्रेडर का असली काम मार्केट को बदलना नहीं है, खुद को बदलना है। और जिस दिन आप खुद को कंट्रोल करना सीख जाते हो, उसी दिन आपकी ट्रेडिंग बदलने लगती है। मैंने सीखा, बड़े पैसे फास्ट डिसीजन से नहीं बनते, बड़े पैसे सही डिसीजन और लंबे पेशेंस से बनते हैं। क्योंकि एक एवरेज ट्रेडर सिर्फ प्राइस देखता है, लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर टाइम देखता है। उसे पता होता है हर चीज का एक सही समय होता है। बीज लगाने के बाद अगले दिन पेड़ नहीं मिलता, पहले इंतजार करना पड़ता है, उसे पानी देना पड़ता है, उसे बढ़ने देना पड़ता है। ट्रेडिंग भी ऐसी ही है, आप ट्रेड लगाते हो, लेकिन फिर आपको उसे बढ़ने का समय देना पड़ता है। अगर किसान हर दिन जमीन खोदकर देखे कि बीज कितना बड़ा हुआ, तो वह बीज कभी पेड़ नहीं बनेगा। वैसे ही अगर ट्रेडर हर छोटी मूवमेंट से डर जाएगा,
तो बड़ी विनिंग ट्रेड कभी नहीं मिलेगी। मुझे जिंदगी ने सिखाया, कभी कभी कुछ न करना ही सबसे बड़ा एक्शन होता है। शांत बैठना कमजोरी नहीं है, शांत बैठना डिसिप्लिन है। क्योंकि मार्केट में आपका पैसा आपकी एक्टिविटी से नहीं बढ़ता, आपके सही डिसीजन से बढ़ता है। और सही डिसीजन हमेशा शांत दिमाग से आते हैं। लेकिन मेरी सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। एक ऐसा समय आने वाला था जहां पूरी दुनिया डर से कांप रही थी। लोग अपनी पूरी जिंदगी की कमाई खो रहे थे, मार्केट टूट रहा था, हर तरफ पैनिक था। और उसी समय मुझे अपने पेशेंस की सबसे बड़ी परीक्षा देनी थी। एक ट्रेडर की असली पहचान तब नहीं होती जब मार्केट उसके हिसाब से चल रहा होता है। असली पहचान तब होती है जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो, हर तरफ शोर हो, हर इंसान एक ही डायरेक्शन में भाग रहा हो, लेकिन आप शांत खड़े होकर वो देख पा रहे हो जो बाकी लोग नहीं देख पा रहे। मेरी जिंदगी में भी ऐसा समय आया, वह समय जिसने मुझे इतिहास के सबसे चर्चित ट्रेडर्स में शामिल कर दिया। लेकिन उस एक पल के पीछे कोई जादू नहीं था, उसके पीछे सालों का एक्सपीरियंस था, सालों की गलतियां थीं और सबसे जरूरी सालों का पेशेंस था। क्योंकि मार्केट में बड़ी अपॉर्चुनिटी अचानक दिखती जरूर है, लेकिन उसे पहचानने की क्षमता अचानक पैदा नहीं होती, वह धीरे धीरे बनती है। हर लॉस से, हर मिस्टेक से, हर उस दिन से जब आपने ट्रेड लेने की इच्छा को कंट्रोल किया। 1929 मार्केट में हर तरफ खुशी थी। लोगों को लग रहा था कि यह तेजी कभी खत्म नहीं होगी। हर कोई पैसा बना रहा था, नए लोग मार्केट में आ रहे थे, लोग बिना समझे खरीद रहे थे। उन्हें लगता था मार्केट हमेशा ऊपर जाएगा। और यही वह सोच होती है जहां सबसे बड़ा खतरा छुपा होता है। क्योंकि जब हर इंसान एक ही तरफ देखने लगता है, तब एक प्रोफेशनल ट्रेडर दूसरी तरफ देखना शुरू करता है। मैंने मार्केट को ध्यान से देखना शुरू किया। मैंने लोगों की बातें नहीं सुनी, मैंने भीड़ का विश्वास नहीं देखा, मैंने प्राइस एक्शन देखा, मैंने बिहेवियर देखा। और धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कुछ सही नहीं है। बाहर लोग जश्न मना रहे थे, लेकिन मार्केट के अंदर कमजोरी दिखाई देने लगी थी। यही ट्रेडिंग की सच्चाई है। जो चीज सबको दिखाई देती है, अक्सर वहां पैसा नहीं होता। पैसा वहां होता है जहां देखने के लिए पेशेंस चाहिए। लेकिन यह आसान नहीं था, क्योंकि जब आप भीड़ के खिलाफ खड़े होते हो तो सबसे पहले आपका खुद का दिमाग आपसे सवाल करता है, क्या मैं गलत हूं? क्या बाकी सभी सही हैं? क्या मुझे भी उनके साथ चलना चाहिए? और यही वह पल होता है जहां एवरेज ट्रेडर टूट जाता है। क्योंकि इंसान को अकेला खड़ा होना पसंद नहीं होता। हमें भीड़ में सेफ्टी महसूस होती है, लेकिन मार्केट में भीड़ अक्सर सबसे महंगी जगह होती है। मैं इंतजार करता रहा। मैंने जल्दबाजी नहीं की, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी से सीखा था जल्दी किया गया सही फैसला भी गलत रिजल्ट दे सकता है। टाइमिंग बहुत जरूरी है। सही डायरेक्शन काफी नहीं है, सही समय भी चाहिए। और फिर वह समय आया जब मार्केट की कमजोरी साफ होने लगी। लोग अभी भी उम्मीद में थे। उन्हें लगता था यह सिर्फ छोटी गिरावट है, मार्केट वापस ऊपर जाएगा। लेकिन मैंने कुछ और देखा। मैंने डर को आते हुए देखा, मैंने कॉन्फिडेंस को टूटते हुए देखा। और जब मेरा एनालिसिस, मेरा एक्सपीरियंस और मार्केट सिग्नल एक साथ आए, तब मैंने एक्शन लिया। क्योंकि यही प्रोफेशनल ट्रेडिंग है। लंबे समय तक इंतजार करो, लेकिन जब सही मौका आए तो डरना मत। बहुत सारे लोग इसका उल्टा करते हैं। जब इंतजार करना चाहिए तब ट्रेड करते हैं, और जब एक्शन लेना चाहिए तब डर जाते हैं। 1929 के क्रैश में जब मार्केट गिरने लगा, लोग पैनिक में थे। कई लोग अपनी पूरी कमाई खो रहे थे, हर तरफ डर था। लेकिन मेरे लिए वह सालों के इंतजार का रिजल्ट था। मैंने उस गिरावट से बहुत बड़ा प्रॉफिट बनाया। लोगों ने सिर्फ रिजल्ट देखा। उन्होंने कहा जैसी लकी था, लेकिन उन्हें मेरी वह रातें नहीं दिखी जब मैं अपनी गलतियों को समझ रहा था। उन्हें वह साल नहीं दिखे जब मैं मार्केट को पढ़ना सीख रहा था। उन्हें वह पेशेंस नहीं दिखा जब मैं बिना ट्रेड किए सही मौके का इंतजार कर रहा था। दुनिया हमेशा आपकी जीत देखती है, लेकिन आपकी तैयारी नहीं देखती। और ट्रेडिंग में तैयारी ही सब कुछ है। एक नया ट्रेडर मार्केट खुलते ही सोचता है, आज पैसा कैसे बनाऊं? एक प्रोफेशनल ट्रेडर सोचता है, आज मैं अपनी गलतियों से कैसे बचूं? क्योंकि पैसा कमाने की जल्दी अक्सर पैसा खोने का सबसे तेज रास्ता होती है। मैंने अपनी जिंदगी में यह बात गहराई से समझी। आप मार्केट से पैसा मांग नहीं सकते, आप सिर्फ तैयार रह सकते हो। और जब मार्केट मौका दे तब उसे पकड़ सकते हो। जैसे शिकारी जंगल में जाता है, वह हर आवाज पर तीर नहीं चलाता,
वह इंतजार करता है, क्योंकि उसे पता है कि एक गलत निशाना उसकी एनर्जी बर्बाद करेगा। ट्रेडर भी एक शिकारी की तरह है। आपका हथियार आपका पैसा है, आपकी ताकत आपका दिमाग है, और आपका सबसे बड़ा गुण आपका पेशेंस है। लेकिन एक बात याद रखना, बड़ी जीत के बाद सबसे बड़ा खतरा शुरू होता है, क्योंकि सक्सेस इंसान को बदल देती है। सक्सेस धीरे धीरे डिसिप्लिन को कमजोर करती है, और मेरे साथ भी यही हुआ। जिस पेशेंस ने मुझे ऊपर पहुंचाया था, एक समय ऐसा आया जब मैं उसी पेशेंस से दूर जाने लगा, और मार्केट ने मुझे फिर याद दिलाया कि चाहे आप कितने भी बड़े ट्रेडर बन जाओ, अगर आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल खो देते हो तो मार्केट सब कुछ वापस ले सकता है। जीत कभी कभी हार से भी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि हार आपको सोचने पर मजबूर करती है, लेकिन लगातार जीत आपको यह विश्वास दिलाने लगती है कि अब आपसे गलती नहीं हो सकती। और जिस दिन एक ट्रेडर को लगने लगता है मैं मार्केट से बड़ा हूं, उसी दिन मार्केट उसे उसकी असली जगह दिखाने की तैयारी शुरू कर देता है। मेरे साथ भी यही हुआ। मैंने बड़े प्रॉफिट्स बनाए, मैंने ऐसे फैसले लिए जिन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी। दुनिया मेरी सक्सेस की बात कर रही थी, लोग मेरी ट्रेडिंग को देखकर हैरान थे, लेकिन बाहर की तारीफ धीरे धीरे मेरे अंदर एक खतरनाक चीज पैदा कर रही थी, ईगो। और ट्रेडिंग में ईगो धीमे जहर की तरह होता है। आपको शुरुआत में पता भी नहीं चलता कि वह आपको अंदर से कमजोर कर रहा है। आपको लगता है आप कॉन्फिडेंस में हो, लेकिन असल में आप ओवर कॉन्फिडेंस में जा चुके होते हो। कॉन्फिडेंस कहता है मैं सही हो सकता हूं, लेकिन ईगो कहता है मैं गलत हो ही नहीं सकता। और मार्केट में यही सोच सबसे महंगी पड़ती है। मैंने वो रूल्स तोड़ने शुरू कर दिए जिन्होंने मुझे सक्सेसफुल बनाया था। मैंने इंतजार करना कम कर दिया, मैंने पेशेंस खोना शुरू कर दिया, क्योंकि जब इंसान को जल्दी जल्दी जीत के बाद सबसे बड़ा खतरा शुरू होता है, क्योंकि सक्सेस इंसान को बदल देती है। सक्सेस धीरे धीरे डिसिप्लिन को कमजोर करती है, और मेरे साथ भी यही हुआ। जिस पेशेंस ने मुझे ऊपर पहुंचाया था, एक समय ऐसा आया जब मैं उसी पेशेंस से दूर जाने लगा, और मार्केट ने मुझे फिर याद दिलाया कि चाहे आप कितने भी बड़े ट्रेडर बन जाओ, अगर आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल खो देते हो तो मार्केट सब कुछ वापस ले सकता है। जीत कभी कभी हार से भी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि हार आपको सोचने पर मजबूर करती है, लेकिन लगातार जीत आपको यह विश्वास दिलाने लगती है कि अब आपसे गलती नहीं हो सकती। और जिस दिन एक ट्रेडर को लगने लगता है मैं मार्केट से बड़ा हूं, उसी दिन मार्केट उसे उसकी असली जगह दिखाने की तैयारी शुरू कर देता है। मेरे साथ भी यही हुआ। मैंने बड़े प्रॉफिट्स बनाए, मैंने ऐसे फैसले लिए जिन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी। दुनिया मेरी सक्सेस की बात कर रही थी, लोग मेरी ट्रेडिंग को देखकर हैरान थे, लेकिन बाहर की तारीफ धीरे धीरे मेरे अंदर एक खतरनाक चीज पैदा कर रही थी, ईगो। और ट्रेडिंग में ईगो धीमे जहर की तरह होता है। आपको शुरुआत में पता भी नहीं चलता कि वह आपको अंदर से कमजोर कर रहा है। आपको लगता है आप कॉन्फिडेंस में हो, लेकिन असल में आप ओवर कॉन्फिडेंस में जा चुके होते हो। कॉन्फिडेंस कहता है मैं सही हो सकता हूं, लेकिन ईगो कहता है मैं गलत हो ही नहीं सकता। और मार्केट में यही सोच सबसे महंगी पड़ती है। मैंने वो रूल्स तोड़ने शुरू कर दिए जिन्होंने मुझे सक्सेसफुल बनाया था। मैंने इंतजार करना कम कर दिया, मैंने पेशेंस खोना शुरू कर दिया, क्योंकि जब इंसान को जल्दी जल्दी जीत मिलने लगती है तो धीरे धीरे उसे प्रोसेस बोरिंग लगने लगता है, डिसिप्लिन बोरिंग लगने लगता है, वेटिंग बोरिंग लगने लगती है। लेकिन यही बोरिंग चीजें एक ट्रेडर को अमीर बनाती हैं। ट्रेडिंग एक्साइटमेंट के लिए नहीं होती, ट्रेडिंग सही डिसीजन के लिए होती है। मार्केट कोई कैसीनो नहीं है, मार्केट एक ऐसी जगह है जहां आपकी हर कमजोरी की कीमत लगती है। अगर आपके अंदर लालच है, मार्केट उसे ढूंढ लेगा। अगर आपके अंदर डर है, मार्केट उसे बाहर निकाल देगा। और अगर आपके अंदर ईगो है, मार्केट उसे तोड़ देगा। मैंने भी यह कीमत चुकाई। कुछ गलत फैसले, कुछ इमोशनल ट्रेड्स और कुछ ऐसे मोमेंट्स जहां मैंने मार्केट को सुनने की जगह खुद को सही साबित करने की कोशिश की। याद रखना, मार्केट से बहस करके आज तक कोई अमीर नहीं बना। मार्केट हमेशा सही होता है। आपका ओपिनियन नहीं, आपकी उम्मीद नहीं, आपकी इच्छा नहीं, सिर्फ रियलिटी मायने रखती है। मैंने कई बार देखा मेरी ट्रेड गलत डायरेक्शन में जा रही थी, लेकिन मेरा ईगो कहता था थोड़ा इंतजार करो जेसी, तुम सही हो। और धीरे धीरे छोटा लॉस बड़ा लॉस बन जाता था, क्योंकि मैं मार्केट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, मैं खुद को सही साबित करना चाहता था। यही फर्क होता है प्रोफेशनल और बिगिनर में।
बिगिनर सही साबित होना चाहता है, प्रोफेशनल पैसा बचाना चाहता है। प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है गलत होना प्रॉब्लम नहीं है, गलत रहना प्रॉब्लम है, क्योंकि मार्केट में आपकी हर ट्रेड सही नहीं होगी। दुनिया का कोई ट्रेडर ऐसा नहीं है जो हमेशा जीतता हो। फर्क सिर्फ इतना है, सक्सेसफुल ट्रेडर अपनी गलतियों को छोटा रखता है और इंपेशेंट ट्रेडर छोटी गलतियों को बड़ा बना देता है। एक समय आया जब मुझे खुद से सवाल करना पड़ा, क्या मैं वही जैसी हूं जो मार्केट को घंटों देख सकता था बिना ट्रेड लिए? क्या मैं वही जैसी हूं जो सही मौके के लिए इंतजार करता था, या मैं वो बन गया हूं जो सिर्फ एक्शन के पीछे भाग रहा है? और यह सवाल हर ट्रेडर को खुद से पूछना चाहिए। क्या आप सच में अपॉर्चुनिटी देखकर ट्रेड लेते हो या सिर्फ बोर्डम खत्म करने के लिए? क्या आपका डिसीजन एनालिसिस से आता है या इमोशन से? क्योंकि कई बार ट्रेडर पैसा कमाने के लिए ट्रेड नहीं करता, वो सिर्फ कुछ महसूस करने के लिए ट्रेड करता है। उसे एक्साइटमेंट चाहिए, उसे एक्शन चाहिए, लेकिन मार्केट में ज्यादा एक्शन अक्सर ज्यादा नुकसान लेकर आता है। एक महान ट्रेडर बनने के लिए आपको हर दिन लड़ना नहीं पड़ता, आपको सही दिन का इंतजार करना पड़ता है। शेर जंगल का राजा इसलिए नहीं है क्योंकि वह हर जानवर के पीछे भागता है, वह राजा इसलिए है क्योंकि उसे पता है कि कब शांत रहना है और कब पूरी ताकत लगानी है। एक ट्रेडर को भी ऐसा ही होना चाहिए, शांत, धैर्यवान और तैयार। मैंने अपनी गलतियों से वापस वही पुराना लेसन सीखा। जिस चीज ने मुझे ऊपर पहुंचाया था वही मुझे बचा सकती थी। पेशेंस, क्योंकि ट्रेडिंग में पेशेंस सिर्फ इंतजार नहीं है, पेशेंस एक शक्ति है। पेशेंस अपने लालच को रोकना है, पेशेंस अपने डर को हराना है, पेशेंस तब भी अपने प्लान पर टिके रहना है जब आपके अंदर का हर इमोशन आपको कुछ और करने के लिए कह रहा हो। मार्केट हमेशा आपको टेस्ट करेगा, कभी बड़े प्रॉफिट देकर, कभी बड़े लॉस देकर, लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि मार्केट क्या करेगा। असली सवाल यह है, आप खुद को कैसे कंट्रोल करेंगे, क्योंकि आखिर में ट्रेडिंग चार्ट की लड़ाई नहीं है, यह कैरेक्टर की लड़ाई है। और जिसने खुद को जीत लिया उसके लिए मार्केट को समझना आसान हो जाता है। लेकिन मेरी जर्नी में अभी एक और सबसे बड़ा लेसन बाकी था, एक ऐसा लेसन जो हर नए ट्रेडर को समझना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ पेशेंस रखना काफी नहीं है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि इंतजार कब खत्म करना है और एक्शन कब लेना है। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, जल्दी चलने वाला इंसान हमेशा मंजिल पर पहले नहीं पहुंचता। कई बार जीत उस इंसान की होती है जो सही समय आने तक रुकना जानता है। ट्रेडिंग में भी यही सच है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में हजारों ट्रेडर्स को देखा। कुछ बहुत इंटेलिजेंट थे, कुछ के पास बहुत नॉलेज थी, कुछ मार्केट को घंटों एनालाइज करते थे। क्यों? मेरा जवाब होगा, सही समय का इंतजार करना सीखो, क्योंकि ट्रेडिंग में पैसा उस इंसान के पास जाता है जो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है। वो इंसान जो मार्केट से लड़ता नहीं, मार्केट को सुनता है। वो इंसान जो जल्दी अमीर बनने की कोशिश नहीं करता, बल्कि सही तरीके से अमीर बनने की कोशिश करता है। और याद रखना, एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी आपको हर दिन नहीं मिलेगी, लेकिन जब मिलेगी तो वह आपकी जिंदगी बदल सकती है। बस सवाल यह है, क्या उस दिन तक आपके पास पेशेंस रहेगा? क्या उस दिन तक आपके पास कैपिटल रहेगा? क्या उस दिन तक आपका माइंड तैयार रहेगा? क्योंकि मार्केट हर किसी को मौका देता है, लेकिन रिवॉर्ड सिर्फ उसे करता है जो उस मौके के लिए तैयार होता है। मेरी कहानी में जीत भी थी, हार भी थी, दौलत भी थी, गलतियां भी थीं, लेकिन इन सब के बीच एक लेसन हमेशा जिंदा रहा। पेशेंस सिर्फ ट्रेडिंग स्किल नहीं है, पेशेंस एक ट्रेडर की असली ताकत है। आखिर में एक ट्रेडर की जिंदगी को उसकी कुछ बड़ी जीत डिफाइन नहीं करती, बल्कि यह डिफाइन करता है कि वह अपनी गलतियों से क्या सीखता है। क्योंकि मार्केट में हर इंसान जीत का सपना लेकर आता है, लेकिन बहुत कम लोग हार से सीखने की हिम्मत रखते हैं। मैं जेसी लिवरमोर, मैंने मार्केट के सबसे ऊंचे शिखर भी देखे और सबसे गहरी गिरावट भी देखी। मैंने वो दिन देखे जब दुनिया मेरी सक्सेस की बात करती थी, और वो दिन भी देखे जब मुझे अकेले बैठकर अपनी गलतियों का सामना करना पड़ा। लेकिन मेरी हर जीत, हर हार और हर एक्सपीरियंस ने मुझे एक ही बात सिखाई, ट्रेडिंग में सबसे बड़ी लड़ाई पैसा कमाने की नहीं होती, सबसे बड़ी लड़ाई खुद पर कंट्रोल रखने की होती है। क्योंकि मार्केट हमेशा बदलता रहेगा, कभी तेजी आएगी, कभी गिरावट आएगी, कभी लोग लालच में अंधे हो जाएंगे, कभी डर से भागने लगेंगे। लेकिन एक महान ट्रेडर
इन दोनों सिचुएशंस में शांत रहना सीखता है। जब सब खरीद रहे हों तब भी सोचता है, जब सब बेच रहे हों तब भी सोचता है, क्योंकि भीड़ के साथ भागना आसान है लेकिन अकेले सही डिसीजन लेना मुश्किल है। और ट्रेडिंग मुश्किल चीजों का ही रिवॉर्ड देती है। अगर ट्रेडिंग सिर्फ बाय और सेल बटन दबाने का गेम होता तो हर इंसान अमीर होता, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि असली चैलेंज बटन दबाने से पहले शुरू होता है आपके माइंड में। क्या आप अपने डर को कंट्रोल कर सकते हो? क्या आप अपने लालच को रोक सकते हो? क्या आप उस समय इंतजार कर सकते हो जब आपके अंदर का इमोशन आपको जल्दबाजी करने को बोल रहा हो? यही सवाल आपका फ्यूचर डिसाइड करते हैं। मेरी कहानी से एक बात हमेशा याद रखना, मार्केट में आपको हर दिन हीरो बनने की जरूरत नहीं है, आपको बस हर दिन डिसिप्लिन रहने की जरूरत है। छोटे छोटे सही डिसीजन समय के साथ बड़े रिजल्ट्स बनाते हैं। एक महान ट्रेडर एक दिन में नहीं बनता, वह बनता है हर उस ट्रेड से जिसे उसने लेने से मना किया, हर उस लॉस से जिसे उसने एक्सेप्ट किया, हर उस इमोशन से जिसे उसने कंट्रोल किया, और हर उस मौके से जिसके लिए उसने पेशेंस रखा। क्योंकि पेशेंस का मतलब डरना नहीं है, पेशेंस का मतलब है आपको अपनी तैयारी पर भरोसा है। आपको पता है कि आपको हर चलती हुई चीज के पीछे नहीं भागना, आपको सिर्फ सही मौके का इंतजार करना है। याद रखना, मार्केट में पैसा हमेशा घूमता रहेगा, अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी, लेकिन अगर आपने अपना डिसिप्लिन खो दिया तो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आपकी मदद नहीं कर पाएगी। एक कमजोर माइंड बड़े अकाउंट को भी छोटा बना सकता है, और एक मजबूत माइंड छोटे अकाउंट को भी समय के साथ बड़ा बना सकता है। इसलिए ट्रेडिंग सीखने से पहले खुद को सीखो, चार्ट्स पढ़ने से पहले अपने इमोशंस पढ़ो, मार्केट को कंट्रोल करने से पहले अपने डिसीजन कंट्रोल करो, क्योंकि आखिर में सबसे बड़ा ट्रेडर वो नहीं है जो कभी गिरता नहीं, सबसे बड़ा ट्रेडर वह है जो हर गिरावट के बाद सीखकर वापस उठता है। अगर मेरी जिंदगी, मेरी जीत और मेरी गलतियां आपको एक चीज सिखा सकती हैं तो वह यही है, जल्दबाजी आपको भीड़ में रखेगी, लेकिन पेशेंस आपको अलग बनाएगा, और ट्रेडिंग में अलग सोचने वाले ही इतिहास बनाते हैं। अगर आपको मेरी कहानी से कुछ सीखने को मिला तो कमेंट में लिखिए, पेशेंस इज पावर, क्योंकि यह सिर्फ एक लाइन नहीं है, यह एक सक्सेसफुल ट्रेडर की पहचान है। अगर आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी, महान ट्रेडर्स की सोच और मार्केट के डीप लेसन्स को समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाली स्टोरीज सिर्फ ट्रेडिंग नहीं सिखाएंगी, यह आपको वो माइंडसेट सिखाएंगी जो एक एवरेज ट्रेडर और एक सक्सेसफुल ट्रेडर के बीच फर्क पैदा करता है। याद रखना, मार्केट हमेशा रहेगा, अपॉर्चुनिटीज हमेशा रहेंगी, लेकिन सवाल यह है, क्या आप तैयार रहेंगे? मैं जेसी लिवरमोर, और मेरी सबसे बड़ी सीख यही है, ट्रेड कम करो, सोच ज्यादा रखो, और सही समय आने तक पेशेंस रखो।